हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था, हाउ डू मशीन्स बिकम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। पहला चैप्टर चल रहा है अभी हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई। आज की वीडियो में मैं आपका एक मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा अबाउट व्हाट इज एआई, व्हाट इज नॉट। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लोग समझते हैं कि वो एआई है, पर वो एक्चुअली में नहीं है। मतलब आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन ऑटोमेशन एंड एआई। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या है नोट? एनी मशीन दैट हैज बीन ट्रेन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अ मशीन दैट हैज बीन ट्रेन्ड विद डेटा एंड कैन मेक डिसीजंस या प्रेडिक्शंस। दो बहुत चीजें, ट्रेनिंग, एक मशीन की ट्रेनिंग होनी जरूरी है और वो डेटा के बेसिस पे डिसीजन या प्रेडिक्शन कर पाना जरूरी है, तभी हम उस मशीन को कहते हैं एआई। तभी हम उसे क्या कहते हैं? एआई नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का ध्यान रखना है, बिकॉज यही आपको हेल्प करेगी पहचानने में क्या एआई है और क्या नहीं है। ठीक है, बेसिकली आइडिया ये है कि हमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, इंसानों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कोई एक काम को करने के लिए। कोई भी मशीन खुद कैपेबल होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए और एक्ट करने के लिए किसी भी सिचुएशन में, तो हम कहते हैं कि वो एआई इनेबल्ड है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं आपको। एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज समझ में आएगी आपको कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला, व्हाट इज नॉट एआई, क्या नहीं है एआई? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, खुद चल रही है, आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, खुद आपके कपड़े धो धा के वो आपको दे देगी, ड्राई करके दे देगी। क्या वो एआई है? सब कुछ खुद हो रहा है? तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एआई नहीं है। हमने इस मशीन को ट्रेन नहीं किया है या ये कोई डिसीजन नहीं ले रही है, ये सिर्फ ऑटोमेशन है। मतलब कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क हो, ये कंटिन्यूअसली कर दी जा रही है। ये समझदारी, ये सोच नहीं पा रही चीजों को। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि एक मशीन, मैंने वॉशिंग मशीन ऐसी बनाई जो अकॉर्डिंग टू योर कपड़े, आपने कितने उसमें कपड़े डाले, ये सिलेक्ट कर सके कि मुझे कितना पानी चाहिए, ये हम कहेंगे कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है वॉशिंग मशीन। उस सिचुएशन में कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। जो अभी हमारे पास मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं, उनको हम एआई में नहीं इंक्लूड करेंगे, वो सिर्फ ऑटोमेटिक है। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ा होगा एआई और ऑटोमेशन के बीच। चलिए, सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। So next is AC turned on or off remotely with the help of internet. So suppose आपके पास एक फोन है, फोन में आप AC को कंट्रोल कर सकते हो, फोन में आपकी मदद से आप जब चाहे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, कहीं भी बैठे। सपोज आप ऑफिस से रिटर्न हो रहे हो, है ना, घर वापस आ रहे हो, है ना, आपको चाहिए कि आपका रूम जो है कूल्ड हो, है ना, AC ऑन हो और जो टेम्परेचर आपको चाहिए उस पर रहे, सेट रहे। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास फोन है, फोन में एसी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वापस आते समय आपने सेट कर दिया कि ये टेम्परेचर मुझे चाहिए पहुंचते ही। क्या ये एआई है? नहीं भाई, ये एआई नहीं है। यहां पे आपने एसी को ट्रेन नहीं किया है पुराने डेटा पे, या वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए मैं उसको एआई टर्म नहीं कहूंगा। डेफिनेटली मैं उसको आईओटी, इसको आईओटी टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि आईओटी की मदद से मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूं फोन से, वो एक अलग चीज है, पर ये एआई नहीं है। ये एआई कब बन जाएगा? तो एआई ये तब बनेगा जब वो एसी ट्रेनिंग, सपोज हमने उस एसी को ट्रेन कर दिया प्रीवियस डेटा पे बेस, और वो डिसीजन ले पा रहा है कि कब क्या टेम्परेचर करना है, किस, सपोज अलग अलग मौसम में अलग अलग टेम्परेचर रहता है, तो किस मौसम में क्या टेम्परेचर रखना है मुझे, ये डिसीजन ले पाए। मतलब आप भूल जाओ उसके बारे में, एसी के बारे में, आप बस बैठे हो, जब आपको ठंड लग रही है वो टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, जब आपको गर्मी लग रही है तो टेम्परेचर कम हो जाए। अगर ये ऑटोमेटिकली वो मशीन कर पा रहा है तो ये एआई है। या फिर सपोज आप घर पहुंचे, एसी खुद ऑन मिले आपको फोन से ना करना पड़े, खुद मिले ऑन। या फिर आप जाओ रूम से बाहर तो आपको ऑफ, फोन से ना करना पड़े, खुद ऑफ हो जाए। ये सब आता है एआई के अंदर। ठीक है, जो अभी हमारे पास है टेक्नोलॉजी, वो ऑटोमेशन है, वो एआई नहीं है। ठीक है, तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर रखिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट है आपका एग्जांपल
लाइन फॉलोअर रोबोट या ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट। अब देखो आप ये दो रोबोट्स बना सकते हो। पहला है लाइन फॉलोअर रोबोट, है ना, इसको हम लाइन फॉलोअर रोबोट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर पा रहा है। ये रोबोट आप डिजाइन कर सकते हो, मतलब रोबोट किस लाइन को फॉलो करना ये बना सकते हो, है ना, एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करना। ये आपका एग्जाम्पल है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का। तो देखो इसके अगल बगल ऑब्स्टिकल्स रखे हुए हैं, तो उसको अवॉइड करके ये रोबोट चल रहा है। आप ये दोनों रोबोट्स बना सकते हो विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ एआई। आपको एआई की कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आप ये दोनों रोबोट्स बना सकते हो बड़े आसानी से। क्यों? क्योंकि एआई के अंदर आते ही नहीं है। आप इनको कुछ ट्रेन वगैरह नहीं कर रहे हो, आप इनके ऊपर सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ रहे हो डिसीजन लेने का कि कब क्या सिचुएशन, मतलब सेंसर्स की मदद से आप ये चीज अचीव कर सकते हो बहुत आसानी से। है रोबोट्स, पर ये एआई नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो एआई में कंसिडर किए जाते हैं। मिसकंसेप्शन रहता है कि ये एआई है, पर ये एआई नहीं है। नेक्स्ट इज स्मार्ट टीवी। ठीक है, आजकल स्मार्ट टीवी काफी कॉमन हो गया, काफी घरों में स्मार्ट टीवी है। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि टीवी स्मार्ट है तो ये एआई इनेबल्ड भी है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये एआई इनेबल्ड नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस है जो एआई इनेबल्ड है। जैसे सपोज आपने कुछ ओटीटी चैनल्स ले रखे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम की चैलेंजेस है, तो सॉरी चैनल्स हैं जिसमें आपको कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं, अलग अलग मूवीज के, अलग अलग टीवी सीरियल्स के, उनके रिकमेंडेशंस आते हैं, वो एआई पे बेस्ड है। पर अगर मैं ये टेक्नोलॉजी कहूं स्मार्ट टीवी का, तो ये एआई पे बेस्ड नहीं है। अगेन हमने इसको कुछ ट्रेन वगैरह नहीं किया है, ये मशीन ट्रेंड नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं ले रही है, ये एआई इसीलिए नहीं है। चलिए सर, आप लोग कहेंगे कि सर हमने बहुत देख लिया एग्जांपल एआई ना के, तो एआई फिर क्या है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, देखते हैं क्या है फिर। सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ एआई दैट इज सर्च एल्गोरिथम्स। सर्च एल्गोरिथम्स। सो सोचिए आपने गूगल पे टाइप किया व्हाई इज सोसाइटी सो, है ना, आगे चलो ठीक है। सो आगे इतने सारे रिकमेंडेशन आ गए, है ना। अब ये जो रिकमेंडेशन आपको आएंगे अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट आएंगे, है ना, ये नहीं कि हर किसी को कॉमन ये आएंगे, नहीं, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट प्रीवियस सर्चेस के बेसिस पे ये चीजें आएंगी। तो कैसे गूगल को समझ में आ रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, और ट्रस्ट मी आपको इनमें से कुछ स्टार्टिंग के ही ऑप्शंस में से समझ में आ जाएगा कि क्या आपको चाहिए, है ना। और इनके स्टार्टिंग के 5 में से मैं कहूंगा कि आप चूज कर लोगे, हाँ ये मुझे चाहिए, ये बता दो। कैसे कर पा रहा है गूगल, कैसे ये समझ पा रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो अगेन हमने इसको ट्रेन किया है डेटा पे, आपके प्रीवियस डेटा पे प्रोसेस करके ट्रेन किया है, और इसीलिए ये डिसीजन ले पा रहा है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। किसका एग्जाम्पल है? एआई का एग्जाम्पल है, यही है एआई का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एडिटर्स ऑन ऑटो करेक्ट एंड ऑटो कंप्लीट। तो सपोज आप कुछ भी लिख रहे हो, क्या हो रहा है, ऑटो करेक्ट हो जा रहा है, गलत लिखा आपने ऑटो करेक्ट हो गया, या फिर ऑटो कंप्लीट हो जा रहा है, आप कुछ लिखना चाह रहे हो वो खुद कंप्लीट कर दे रहा है टेक्स्ट को। जीमेल पे आपने ये चीज बहुत देखी होगी, आप कुछ भी लिखते हो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ये ऑटो करेक्ट हो जाता है, स्पेलिंग खुद ही करेक्ट हो जाती है ना, पंक्चुएशंस खुद करेक्ट हो जाती हैं। कैसे हो रहा है ये? कैसे समझ में आ रहा है उस मशीन को कि कब क्या ग्रामर यूज करनी है, कब क्या स्पेलिंग यूज करनी है, या कब क्या पंक्चुएशन यूज करना है, कैसे पता चल रहा है? डिसीजन ले रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रेन किया है कुछ डेटा पे, राइट। प्रीवियस बहुत सारा डेटा देके आपने इसको ट्रेन किया है और समझाया है कि ग्रामर क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, या फिर कब किस वर्ड की क्या स्पेलिंग है। किसी लैंग्वेज में या कुछ आप लिख रहे हो तो स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है, तो किस सेंस में क्या स्पेलिंग यूज करनी है, क्या वर्ड यूज करना है, कैसे समझ में आ रहा है उसको, आपने उसको ट्रेन किया है डेटा पे। तो अगेन ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एआई का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है आपके डिजिटल असिस्टेंट्स, जैसे कि अमेजॉन का एलेक्सा। सो कैसे आप सोचिए एलेक्सा आपकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है। एक मशीन होती है, आपने पढ़ा होगा, मशीन सिर्फ 0 या 1 समझती है, राइट, उसको सिर्फ 0 या 1 समझ में आता है। कैसे एक मशीन ये समझ पा रही है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी लैंग्वेज को कैसे समझ पा रही है?
तो ये उस मशीन को समझाने के लिए हमने उसको ट्रेन किया है बहुत सारे प्रीवियस डेटा पर, और अगेन इसीलिए वो डेटा पे ट्रेन होके डिसीजन ले पा रही है कि कब उसे क्या बोलना है, या जो आप बोल रहे हो उसको क्या मतलब क्या उसको प्रेडिक्ट करे, वो क्या समझे। तो ये अगेन एआई की मदद से हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये अगेन आपका एआई का एग्जांपल है। नेक्स्ट, गूगल मैप्स या राइड हेलिंग एप्लीकेशंस। गूगल मैप्स, कैसे गूगल मैप्स की मदद से, मतलब गूगल मैप्स कितनी आसानी से आपका ओरिएंटेशन समझ लेते हैं। सपोज आप एक बिल्डिंग में खड़े हो, किस फ्लोर पे आप खड़े हो, बहुत आसानी से समझ लेते हैं। कैसे एफिशिएंटली आपका रूट प्लान कर देते हैं कि यहां से यहां तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। कैसे रूट को रिडायरेक्ट कर लेते हैं, कैसे हो रहा है ये सब। या आपको इतना अच्छा व्यूज प्रोवाइड कर देते हैं टेरेन का, कैसे। अगेन किसका एप्लीकेशन है? एआई का एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका राइड हेलिंग एप्लीकेशंस। राइड हेलिंग एप्लीकेशंस मतलब आपका उबर, आपका ओला, जो कैब्स आप बुक करते हो ऑनलाइन, कैसे वर्क करती है, कैसे पहचान जाती है कि आपके सबसे पास कौन सी कैब है, उसको बुक कर देती है, आपके पास आ जाती है। बहुत सारी कैब्स होती हैं, कैसे उनमें से किस कस्टमर को आपको प्रोवाइड करना है, रेटिंग के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट कर पाते हैं अपन। या आजकल तो ऑप्शन आ गया है राइड शेयरिंग का भी, तो कैसे राइड शेयरिंग को इतना परफेक्टली अलाइन कर पाते हैं, किसका एप्लीकेशन है? सब एआई का एप्लीकेशन है। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है, एआई के एप्लीकेशंस है जो अभी आप यूज भी कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फीफा या एआई एनहांस्ड गेम्स, जो ईए स्पोर्ट्स फीफा में आपने देखा होगा। तो यार आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप कंप्यूटर के साथ खेलते हो, इनिशियली जब खेल रहे हो तो डिफिकल्टी बहुत नीचे होती है ना। मतलब आप कोई भी अपने मूव्स बड़े आसानी से कर सकते हो, ड्रिबलिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी पैटर्न आप पासिंग करके कोई भी पैटर्न बनाते हो बहुत आसानी से कर पाते हो। अब कैसे पता है मुझे इसके बारे में? बिकॉज मैं भी एक फुटबॉलर हूँ, है ना, तो मुझे इसके बारे में बहुत पता है, बहुत खेलता था मैं फीफा। ठीक है, सो आप बहुत आसानी से कर पाते हो, बट विद टाइम जैसे जैसे आप उस गेम को खेलते रहते हो तो वो गेम आपके टैक्टिक्स सीख जाता है कि आप कब कहां पास करते हो, आपकी मेंटालिटी क्या है, किस प्लेयर से किस तरीके से ड्रिबल करते हो, वो सिस्टम सीख जाता है। इससे आपको बहुत चैलेंज मिलता है, और इसी पे बेस आपके हैं एआई एनहांस्ड गेम्स, जो अभी रिसेंटली फीफा ने, ईए स्पोर्ट्स के फीफा ने यूज किया है। किसका एप्लीकेशन है? एआई का ही तो एप्लीकेशन है, एआई की मदद से निकाला अपन ने, कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ये जो एप्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब, कैसे आपको रिकमेंडेशंस दे पाते हैं कि कौन सी वीडियोस आपको पसंद आएंगी, कौन सी वीडियोस आपको नहीं पसंद आएगी, कैसे ले पा रहे हैं डिसीजन। तो जो आपके प्रीवियस सर्चेस हैं या जो आपने व्यूज हैं आपके प्रीवियस, उसके बेसिस पे एक एल्गोरिथम है जो रन होता है, जो डेटा पे ट्रेन होता है मशीन, और डिसीजन ले पाता है कि आपको कौन सी वीडियोस पसंद आएंगी, या कौन सी मूवीज पसंद आएंगी, या फिर कौन सी टीवी सीरियल्स पसंद आएंगे। ये इस बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दे पाता है, मतलब आपके लाइक्स डिसलाइक्स पसंद मतलब समझ लेता है। कौन? मशीन। किसका एप्लीकेशन है? एआई का एप्लीकेशन है। तो ये सब है एआई। आगे और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है आपके रिकमेंडेशन सिस्टम्स में आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम भी। कैसे आपको फ्रेंड्स सजेस्ट हो जाते हैं। सपोज आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स कुछ आपको सजेस्ट हो जाते हैं। कैसे कैसे हो रहा है ये सब, कैसे चल रही है एप्स, किसके एप्लीकेशंस हैं? सब एप्लीकेशंस हैं आपके एआई के। ये सब एप्लीकेशंस किसके हैं? एआई के। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ह्यूमनॉइड्स, दैट इज सोफिया। हमने एक रोबोट बनाया है सोफिया, द वेरी फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, sophisticated enough to get citizenship, biometric security systems like face locks we have in our phones. तो इस सोफिया को, जो एक रोबोट है, ये सब चीजें मिल चुकी है, मतलब सिटीजनशिप मिल चुकी है, इसको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम्स को अनलॉक करने का फीचर मिल चुका है। तो ये हम अचीव कर चुके हैं एक रोबोट के फॉर्म में। अगेन इसमें कुछ खामियां हैं,
जिस पे वर्क किया जा रहा है, इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। पर फिलहाल हमारी जो वीडियो का टारगेट है वो ये समझना है कि क्या एआई है और क्या नहीं है। आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और अब आप अपने चारों तरफ देख के बता सकते हैं कि क्या चीज ऑटोमेशन है और क्या चीज एआई है। दो वर्ड्स ऑटोमेशन और एआई में डिफरेंस समझना जरूरी है। लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं बिटवीन ऑटोमेशन को लोग समझते हैं एआई। तो यही जो मिसकंसेप्शन है हमें सही करना है, यही चीज पे ध्यान देना है कि जो ऑटोमेशन है वो हमेशा जरूरी नहीं है एआई हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आएगा और जैसे जैसे अपन इसमें और बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में तो और आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या एआई है और क्या नहीं है। अब YouTube पे तो आप हमारे वीडियोस देख ही रहे हैं, राइट? YouTube पे तो सारी वीडियोस चल ही रहे हैं, पर सिर्फ YouTube पे लिमिटेड नहीं है हम। आप चाहें तो magnetbrains.com वेबसाइट पे जाके हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो गूगल पे सर्च करिए magnetbrains.com, सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन करिए, ये पेज पे आप लैंड हो जाओगे। ठीक है, जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सारी क्लासेस के वीडियोस लिस्टेड हैं, राइट? तो ऐसे आप किसी भी क्लास पे क्लिक करोगे तो ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अपनी क्लास क्लिक करिए और हर कोर्स, जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हम क्लास 10th पे हैं तो क्लास 10th पे चलते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th पे आप क्लिक करेंगे तो अब क्लास 10th की वीडियोस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां तो हम नहीं है, थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएंगी मेरी वीडियोस एआई की। आपको वहां की वीडियोस देखनी है, बाकी वीडियोस देखिए। अगर आपको एआई के लिए आना है तो यहां नीचे आ जाइए, इस पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी एआई की वीडियो की प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट पे पहुंच गए यहां पे। अब आप पर्टिकुलर किसी वीडियो पे क्लिक करें, है ना, किसी वीडियो पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सॉरी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे जहां पे आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पे सब ऑप्शन है आपके पास, है ना। प्ले पॉज तो कर ही सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, सेटिंग्स है, स्पीड्स चेंज कर सकते हो, है ना, फुल स्क्रीन कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो, अब यहीं से नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ सकते हो। तो जो जो आप यूट्यूब पे करते हो वही सब चीजें आप यहां पे हमारी वेबसाइट पे भी कर सकते हो। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। अगर आप चाहें तो वहां पे आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स की सारी कलेक्टेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगेन वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद है तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज यूट्यूब हो या वेबसाइट हो, सब पे फ्री कंटेंट आप लोग के लिए अवेलेबल है, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।